नमो नमः। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद का तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में आपका हार्दिक स्वागत। ऋषि और देवता आपको परिचित हो ही गए होंगे क्योंकि ये अंतिम और तीसरा पाठ है। छंद भी आपके लिए क्लियर हैं। कुल मंत्र 13 हैं और आज अंतिम 5 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। 9 से 13 ये तीसरा पाठ अंतिम समाप्त हो जाएगा। जिन 2 नदियों का इसमें उल्लेख है उसमें एक तो विपाट है जिसे अपन व्यास नदी के नाम से जानते हैं, और एक शुतुद्री है। शुतुद्री शतलुज के नाम से जानी जाती है। और हमारे लिए कितने आश्चर्य और हर्ष की बात है कि हम राजस्थान में बीकानेर के निवासी इन 2 नदियों का पानी पीते हैं, वैदिक नदियों का। क्योंकि आपको पता होगा इन 2 नदियों का जो संगम है वहीं पे हरि के बैराज बनाया गया है और वहीं से राजस्थान नहर, जिसे आजकल इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, निकलती है और हम उसका जल का सेवन करते हैं। अस्तु आगे बढ़ते हैं। ये 9वां मंत्र आपके सामने है। ओषु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वो दूरादनसारथेन नीषु समध्वं भवता सुपारा अधो अक्षः सिन्धवः श्रोत्याभिः। अब यहाँ विश्वामित्र नदियों को कहते हैं क्योंकि यहाँ संबोधन है स्वसारः, ओ स्वसारः, हे नदियों, ओ स्वसार, हे नदियों, हे विपाट और शुतुद्री नदियों। कारवे, कारवे स्वसार बहन को कहते हैं या बहन के रूप में ही उनको माना गया है, विश्वामित्र ने उन्हें माना है। तो ओ स्वसारः, हे बहिनों, हे बहिन रूप नदियों। कारवे, ये कारु की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। कारु यानी स्तुति करने वाला। तो स्तुति करने वाले के वचन को ओ सुशृणोत, सु उपसर्ग है जो शृणोत क्रियापद के साथ लगेगा। सुशृणोत माने अच्छी तरह से सुनो। ओ स्वसार, हे बहिनों, कारवे स्तुति करने वाले मेरे वचन को सुशृणोत अच्छी तरह से सुनिए। अब वो आगे कहते हैं ययौ वो दूरादनसा रथेन। कहते हैं ययौ, ययौ यानी पहुँचा हूँ। या धातु का रूप है, या धातु का अर्थ जाना है, तो आ गया हूँ, पहुँचा हूँ। वो यानी युष्माकम, तुम्हारे, तुम्हारे समीप पहुँचा हूँ। दूराद, दूर से। और माध्यम क्या है? अनसा रथेन, अनसा शकट से, गाड़ी से, छकड़े से, और रथेन रथ से। तो रथ पे तो वो खुद सवार हैं और अनस जो छकड़ा है उसमें राजा सुदास द्वारा दिया गया धन धन्य होगा। नीषु समध्वं भवता सुपारा। फिर वो आगे कहते हैं कि सिंधवः, हे नदियों, सु मने सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, नीनमध्वम नीची हो जाओ। जैसे नम धातु का अर्थ झुकना ही होता है ना, झुकने का मतलब नीचा होना। तो नी नमध्वम नीची हो जाओ। नम धातु जो है वो परस्मयी पदी है, पर यहाँ आत्मनेपदी प्रयुक्त हुई है तो वैदिक रूप ही मानेंगे हम इसको। और फिर कहते हैं सुपारा भवता, भवत है, भवता वैदिक रूप है। सुपारा सरलता से पार करने योग्य, भवत मने हो जाओ। और कैसी हो जाओ?
कि श्रोत्या भी श्रवणशील जो अपनी जल धाराएं हैं, बहने वाली जो अपनी जल धाराएं हैं, उन जल धाराओं से अक्ष अधो अक्षः, अक्ष से जो जुए की जो आँख होती है उसके नीचे, अध मने नीचे, भवत मने हो जाओ, अर्थात जल जो है वो मेरी जो धुरी का जो अक्ष है, गाड़ियों में धुरी लगी रहती है जिससे पहिए चलते हैं, पहिए बंधे रहते हैं, चक्र बंधे रहते हैं, तो उन चक्र का जो बीच का भाग है वो अक्ष कहलाता है। तो उस अक्ष से नीचे नीचे हो जाओ। पुनः समस्त अर्थ, ओ स्वसारः हे बहनों, कारवे स्तुति करने वाले मुझे या मेरे वचन को सुश्रुणोत, अच्छी तरह से सुनो, कि मैं क्या है, अनसा छकड़े से और रथेन रथ से, दूराद दूर से, बड़ी दूर से, वह ययौ युष्माकम समीपम आगतवान, तुम्हारे समीप आया हूँ, पहुँचा हूँ, प्राप्तवान। ययौ या धातु का लिट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का। नीषु समध्वम भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधव श्रोत्याभि, और सिंधव हे नदियों, सु मने सम्यक रूप से, सुष्ठु अच्छी तरह से, भली भांति, नी नमध्वम झुक जाओ, सुपारा और क्या हो जाओ, सुपारा अच्छी तरह से पार करने योग्य, और श्रोत्या भी अपनी जल धाराओं से, अधो अक्षः अक्ष से नीची, भवत मने हो जाओ, ताकि मेरा रथ जो है वो आसानी से पार हो सके। अगला मंत्र, आते कारो शृण्वामा वचांसि ययाथ दूरादनसारथेन, नीते नंसै पिप्यानेव योषा मरियायेव कन्या सस्वचैते। नदियां विश्वामित्र से क्या कहती हैं, कारो, हे कारू, हे स्तुति करने वाले, हम क्या हैं, ते तुम्हारे, वचांसी वचनों को, आश्रणवामा, आश्रणवाम सुनती हैं, हम तुम्हारे वचनों को सुनती हैं, सुन रही हैं। क्या कि ययात दूराद अनसारथेन, कि तुम अनसारथेन छकड़े और रथ से, दूरात बड़ी दूर से, ययाथ मने पहुँचे हो, ये भी लिट लकार का ही रूप है, या धातु का लिट लकार का रूप, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, ययाथ। फिर वो कहती है कि नीते नंसे पिप्यानेव योषा मरिया येव कन्या सस्वचैते। अब जो अंतिम दो चरण हैं इसमें अच्छी उपमा प्रयुक्त हुई है, दो उपमाएं आई हैं। पहली उपमा के अनुसार तो हम किस प्रकार से झुकें, है ना, नी नंसे मने झुक जाती हूँ, झुकूं, और एक है सस्वचई, इसका अर्थ भी है झुकूं, झुकती हूँ। वो किस तरह से, तो एक तो है पिप्याना योषा इव, स्तनपान कराने वाली स्त्री के समान, जैसे बच्चे को स्तनपान कराते समय स्त्री झुकती है, तो पहली एक नदी कहती है मैं उसी तरह झुक जाती हूँ। और दूसरी जो नदी कहती है मरिया येव कन्या, मरियाय इव कन्या, जैसे कोई कन्या है वो मरियाय के लिए, मर्त्य के लिए, अपने प्रेमी मनुष्य के लिए झुकती है, उसी प्रकार में झुक जाती हूँ। तो अर्थतः इसको देख लेते हैं। एक नदी क्या कहती है कि नी नंसेई,
नीनंसेयी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो इसका कर्ता अहम होगा, सस्वचयी का भी कर्ता अहम ही होगा। तो मैं पिप्याना, पिप्याना स्तनपान कराने वाली, पुत्र को स्तनपान कराने वाली, योषा इव, पिप्याना के बाद है इव, योषा इव योषित के समान, स्त्री के समान, ते तुम्हारे लिए नीनंसेयी झुक जाती हूँ, वात्सल्य भाव से झुक जाती हूँ, झुकूं। और दूसरी नदी क्या कहती है कि मैं जो है ते तुम्हारे लिए मर्याय मनुष्य के लिए, प्रेमी मनुष्य के लिए कन्या इव, कन्या के समान सस्वचयी झुकती हूँ, प्रेम से झुकती हूँ। तो सरल है, इसे आगे बढ़ाते हैं अपन। 11वां मंत्र हमारे समक्ष आ गया है। यदंग त्वा भरताः संतरेयुर्गव्यन् ग्राम इषित इंद्रजूतः अर्षादः प्रसव सर्गतक्त आवो व्रणेषु मतिं यज्ञियानाम्। यदंग त्वा भरता संतरेयुः, अंग संबोधन का पद है और यद जो है वो यदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो अंग अब विश्वामित्र नदियों से कह रहे हैं कि अंग हे यानी हे नदियों, यद यदा जब भरताः भरतवंशीय जन, जो कि क्या है, गव्यन पार करने के इच्छुक, इंद्रजूतः इंद्र के द्वारा प्रेरित, ईशितः उत्साहित, ग्रामः ग्राम के रूप में है, संघ के रूप में है, समूह के रूप में है, वह त्वा तुम्हें, संतरेयु मने पार कर लें, संतरेयु पार कर लें, संतरण कर लें। तब क्या है, तब अर्षादः प्रसव सर्गतक्तः, तब क्या है, सर्गतक्तः स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त, प्रसवः तुम्हारा प्रवाह, वो अह यानी सचमुच, अर्षात यानी बहने लगे, पहले की भांति बहने लगे। आवो व्रणे सुमतिम यज्ञिया नाम, और मैं क्या है, यज्ञिया नाम पूजनीया नाम, पूजनीय वह तुम्हारी, पूजनीय तुम्हारी, सुमतिम सुमति को सद्भावना या कृपा को, आवरणे मने वर्ण करता हूँ, याचना करता हूँ, मांगता हूँ। पुनः देखिए, अंग हे नदियों, यद यदा जब भरताः भरतवंशीय जन, जो कि कैसे हैं भरतवंशीय जन, इंद्र गव्यन पार करने के इच्छुक, इंद्र जूतः इंद्र के द्वारा प्रेरित, ईशितः उत्साहित, ग्राम के रूप में है, संघ के रूप में है, वे त्वा संतरेयु तुम्हें पार कर जावें। तब क्या है, तब तक तुम्हारा बहाव रुका रहे, जब पार कर जावें तब सर्ग तक्तः स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त, प्रसव बहाव तुम्हारा बहाव, वो अर्षात सचमुच अर्षात यानी बहने लगे, पहले की भांति बहने लगे। और आवरणे ये क्रियापद हैं, आ उपसर्ग है, व्री धातु है, व्रणे उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो कर्ता अहम ही होगा, जो विश्वामित्र ने अपने लिए प्रयुक्त किया है कि मैं यज्ञिया नाम पूजनीय वह युष्माकम, आप लोगों की, तुम लोगों की, सुमतिम आवरणे सुमति की कामना करता हूँ, सद्भावना या कृपा की याचना करता हूँ।
12वां मंत्र। अतारीशुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्र सुमतिं नदीनां प्रपिन्वध्वमीशयन्ति शुराधा आवक्षणाः प्रणध्वं यात शीभम्। अतारीषु भरताः गव्यवः। गव्यवः पार करने के इच्छुक, भरताः भरतवंशीय जन, अतारीषु पार कर गए। पार करने के इच्छुक भरतवंशीय जन पार कर गए। और विप्रह, विप्र ने, वेदपाठी विप्र ने, स्तोता ब्राह्मण ने, नदीनाम सुमतिम, नदियों की सद्भावना या कृपा को, समभक्तः, समभक्त प्राप्त कर लिया। ये विश्वामित्र ही कह रहे हैं, उन्हीं का कथन मानना चाहिए कि पार कर लिया और कृपा को प्राप्त कर लिया। फिर वे कहते हैं प्रपिन्वध्वम ईशयन्ति शुराधा आवक्षणा प्रणध्वम यात शीभम। फिर वो नदियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नदियों, हमारे पार करने के बाद क्या हैं? ईशयन्ति ही, ईशयन्ति धन धान्य उत्पन्न करती हुई या नया जीवन देती हुई। और इस प्रकार क्या है? सुराधा, राध धन का नाम है वेद में, तो अच्छे धन से युक्त होकर प्रपिन्वध्वम, प्रपिन्वध्वम अच्छी तरह से सिक्त करो, सिंचित करो, पहले की भांति भूमि को सिक्त करो। जैसे हमारे यहाँ पार जाने से पहले आप सिंचित कर रही थी, वैसे ही सिंचित करो। और हमारे पार करने से आपने जो अपने बहाव को रोका है, उस दौरान जो नाले और खारे बन गए हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वक्षणाः, वक्षणाः नालों या खारों को आ सब ओर से प्रणध्वम भर दो, और शीभम शीघ्रम, शीघ्र, यात मने जाओ, शीघ्र बहो। अतारीशुर भरता गव्यवः, गव्यवः पार करने के इच्छुक, भरताः भरतवंशी जन जो हैं वो अतारीशु मने पार कर गए हैं। और नदी नाम सुमतिम, नदियों की सद्भावना को, कृपा को विप्रह समभक्त, विप्र ने प्राप्त कर लिया है। अब वो आगे कहते हैं कि ईशयन्ति ही धन धान्य उत्पन्न करती हुई या नया जीवन देती हुई, और सुराधा अच्छे धन से युक्त होकर प्रपिन्वध्वम सिक्त करो, पहले की भांति ही अपने तटवर्ती प्रदेशों को सिक्त करो, सिंचित करो। और वक्षणाः नालों को या खारों को आ सब ओर से प्रणध्वम पूरित कर दो, भर दो। और शीभम यात शीघ्र बहो, क्योंकि लोग तुम्हारे पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए शीघ्र बहो, अब रुको मत। अंत में छंद बदल गया है। अब तक तिष्टुप छंद चल रहा था, अब अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अस्तु, इस 13वें और अंतिम मंत्र का अर्थ देखते हैं। उदव ऊर्मिः सम्या हन्तवापो योक्त्राणि मुञ्चत मा दुष्कृतौ व्येन साग्नयौ सूनमारताम्। विश्वामित्र नदियों से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नदियों, ऊर्मिः, ऊर्मिः लहर, तरंग, तुम्हारी जो लहर है, तरंग है, वो सम्या, सम्या
जुए की कीलियों पर उत यानी ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर हंतु माने चोट करें, यानी जुए से नीचे नीचे रहते हुए ऊपर की ओर छलकती रहें, उसे डुबो न दें। उर्मी तरंगे, हे नदियों, यहाँ उद के बाद वह भी है, वह यानी तुम्हारी, ये युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन युष्माकम जो रूप है उसका वैकल्पिक बनता है वह यानी युष्माकम तुम्हारी उर्मी लहर, वो सम्यों को जुए की कीलियों पर उद हंतु ऊपर की ओर से चोट करें। ऊपर की ओर से चोट करने का मतलब है जुए से नीचे नीचे रहती हुई लहरें हैं वो ऊपर की ओर उछलें, उसे डुबोए न। फिर कहते हैं आपो योक्त्राणि मुंचत, या हंतु और आप है, पहले हंतु है फिर आपह फिर योक्त्राणि मुंचत है। आपह ये संबोधन का पद ही है, तो हे जलों, आप शब्द जल का पर्याय है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग का ही होता है, ये आपको बताया जा चुका है। तो आप हे जलों, हे नदियों, जो योक्त्राणी हैं, जो रस्सियां हैं, जो जोत हैं, है ना, उनको मुंचत माने छोड़ दो, उनसे नीचे ही रहो, उन रस्सियों को डुबो न दो। और माँ दुष्कृतौ व्येनसाग्नयौ सूनमारताम, अदुष्कृतौ दोष रहित, दुष्कृत यानी दोष युक्त, माँ के बाद है अदुष्कृतौ, तो दोष रहित, और व्येनसा निरपराध अग्नयौ बैल, वे शूनम संकट को माँ आरताम मत प्राप्त करें, संकट को प्राप्त न करें, यानी जो बैल हैं वो भी बिना डूबे सुरक्षित पार हो जाएं। अब जो नीचे जो पंक्ति है उसका पाश्चात्य विद्वानों ने तो यही अर्थ किया है, जो पुनः सुन सकते हैं कि अदुष्कृतौ एक तो दोष रहित, और व्येनसा निरपराध, अग्नयौ बैल, द्विवचन का रूप है, बैल जो हैं, जो हमारी गाड़ी को खींचने वाले हैं, वो बैल हैं, वो शूनम संकट को माँ आरताम मत प्राप्त हों, वो सुरक्षित बिना डूबे पार हो जाए। पर सायण ने इसका थोड़ा अलग अर्थ किया है। उन्होंने क्या अर्थ किया उसको भी देख लेते हैं, कि वो कहते हैं अदुष्कृतौ कल्याण कर्म करने वाली, ये नदियों के लिए है, नदियों से प्रार्थना है, नदियों को कहा जा रहा है कि कल्याण कर्म करने वाली, कल्याणकारी कर्म करने वाली, और व्येनसा अनस रहित, पाप रहित यानी निष्पाप, और अग्नयौ उन्होंने स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लिया और कह लिया अग्नये का अर्थ इन्होंने किया न केनापि तिरस्करणीय, किसी के द्वारा तिरस्कार के अयोग्य, किसी के भी द्वारा तिरस्कार न करने योग्य। कौन? दो हैं, एक तो विपाट और दूसरी सुतुद्री। ये दोनों नदियां क्या हैं? वो सूनम समृद्धिम, उन्होंने समृद्धि अर्थ किया, समृद्धि को आरताम का वही अर्थ है प्राप्त हों, दोनों नदियां समृद्धि को प्राप्त हों। किस तरह की दोनों नदियां? कि अदुष्कृतौ यानी कल्याण कर्म करने वाली, व्येनसा निष्पाप, अग्नयौ किसी के भी द्वारा तिरस्कार न करने योग्य,
तिरस्कार न किए जाने योग्य दोनों नदियाँ व्यास और सतलुज दोनों नदियाँ जो हैं वो सूनम संकट को सूनम समृद्धि को आरताम यानी प्राप्त हों, ये इस तरह का अर्थ उन्होंने किया है। अस्तु पुनर्मिलाम, नमो नमः, धन्यवाद। आपको ये कुछ स्पेशल लगता हो तो आप कमेंट में टिप्पणी कर सकते हैं। अस्तु धन्यवाद।